वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों से भगवत कृपा से उनकी कृपा से पचाने की शक्ति से ज़्यादा कुछ साधन बन गया, लेकिन सिर में बहुत भारीपना और शरीर में चुभती हुई गर्माहट महसूस हो रही है। चक्रों के एरिया में भी हीट और भारीपन महसूस हो रहा है। वापस नॉर्मल होने के लिए क्या करना होगा? मैं किसी भी प्रकार से कोई खास साधक खुद को नहीं मानता, लेकिन पता नहीं एकदम से इस प्रकार का अनुभव कैसा आ गया। मैं बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है कुछ दिन से और यह पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा है। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। तो क्या इनको परेशानी हुई है? इनको गुरुजी जैसे सिर में भारीपन सा लगता है, कुछ शरीर में चुभता रहता है, गर्माहट सी महसूस होती है और जो चक्रों का एरिया है वहाँ पर भारीपना और गर्माहट बहुत तेज महसूस होती है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम हल्के हल्के करिए, झटका दे करके नहीं करना, बहुत धीमे वाला, धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे बाहर, और झटका दे करके नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद फिर सो जाना। जब भी आराम करना हो 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करके उसके बाद सो जाया करो, तो इससे आराम मिल जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने अपनी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पहले ही बताया है कि भक्तों को किसी भी कुल देवता या कुल देवी को मानने की जरूरत नहीं है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत भी हूँ। लेकिन कुछ लोग आजकल तर्क करने लगे हैं कि भगवान शिव, नारायण आदि सूक्ष्मतर हैं और उन तक पहुँचना आसान नहीं है। कुल देवता, ग्राम देवता आदि इस भूलोक लोक के पास हैं, तो वो जल्दी मदद कर सकते हैं। वैसे हनुमान जी भी इस भूलोक पर ही हैं, तो राम कृष्ण नारायण का उपासक होते हुए संकट निवारण के लिए मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। पर ऐसे तर्क कोई देता है तो क्या यह शास्त्र सम्मत है या इसका कोई आधार है? कुल देवी देवता जो हैं वो तो गांव में एक जगह बैठे हैं, और भगवान तो तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं, हृदय के अंदर बैठे हैं ठाकुर जी, कहीं जाना ही नहीं। और देवी देवता जो कुल देवी कुल देवता हैं, उनके लिए तो उस जगह जाना पड़ा, जहाँ मठिया उनकी बनाई गई, वहाँ जा कर के कुछ करना होगा। और तुम्हारे अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, आंख बंद करके उनका ध्यान करो और उन्हीं को मानसिक भोग लगाओ, खूब उनसे प्यार करो और उनके चरित्र सुनो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो। कुल देवी देवता की क्या आवश्यकता है जब ठाकुर जी अपने? उनसे बड़ा कौन सा कुल देवी और कुल देवता हो सकता है? जब आपको भगवान की भक्ति करनी है तो अन्य किसी की करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया, माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। अब ये कब शरण में आना कहाँ हुआ कि आप कभी जा रहे हो, कभी कभी कहीं कहीं जा रहे हो, कुल देवी की उपासना, कुल देवता की उपासना, और फिर कहीं पीर पैगंबर की पूजा करने जाओगे, तो भगवान की पूजा तो तुम्हारी बिल्कुल सबसे पीछे रह गई। किसी की उपासना नहीं करनी, केवल ठाकुर जी की करनी है बस। तब आपकी भक्ति की बात हुई, नहीं तो फिर भक्ति वाली बात ही नहीं रही। राधे राधे। गोकुल सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम पहली बार अभी 4 अगस्त को मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। हम मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन और बरसाना गए थे और आपके यहाँ भक्ति आश्रम भी आए थे। सुबह 10 बजे वाला भक्ति प्रश्नोत्तरी सत्संग सुने थे, बहुत आनंद आया। मैं पिछले 5 सालों से कृष्ण भक्त हूँ। इसके पहले मैं शिव भक्त था, उसके पहले हनुमान जी का, और अभी मैं हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र और माधव नाम का जप कर रहा हूँ और भागवत महापुराण पढ़ता हूँ। लेकिन अभी बरसाना दर्शन के बाद लाडली जी श्री राधा रानी की भक्ति की तरफ मन जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसे में क्या करूं? सही है आपका, जो आप कर रहे हैं ना वो सब कार्य आपके सही हैं। और लाडली जी कोई अलग थोड़े हैं, भगवान कृष्ण ही तो लाडली जी हैं। भगवान कृष्ण ही लाली का रूप धारण कर लिए, कीर्ति माता के यहाँ कन्या बन करके आ गए,
और नंद बाबा के यहाँ पुत्र बन करके आ गए हैं, तो वही दो रूप धारण कर रखे हैं। तो आप चाहे लाडली जी की पूजा करो चाहे लाला की पूजा करो, बात एक ही है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये दो में ही संपूर्णता है। राधे राधे। रौनक जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मोह क्या है और उसमें क्या होता है? मोह क्या होता है, मतलब एक प्रकार से? मोह होता है लगाव, आसक्ति। भगवान के अलावा और कहीं है तो मोह है, भगवान के संबंध से है तो मोह नहीं है। जैसे गुरु में है, गुरु में जो मोह है होता है वो भगवान के कारण होता है, भगवान ही एकमात्र लक्ष्य हैं। अब लक्ष्य भगवान है, इसलिए गुरुदेव को महत्व दिया गया, क्योंकि बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद जी होता है। तो अब ये गुरु की महत्ता, गुरु के प्रति लगाओ। एकनाथ जी का चरित्र मैं सुना रहा हूँ आजकल, जब आपके सम्मुख आएगा उनके गुरुदेव का चरित्र तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने गुरुदेव को ही सब कुछ मान लिया था, और इस पर भगवान इतने प्रसन्न हुए उनसे कि भगवान अनेक रूप धर करके उन गुरु भक्त एकनाथ जी के यहाँ लीला करने आते थे। ये आपको चरित्र सुनने को मिलेगा आगे। तो गुरु और भगवान, इन दो के अलावा आपका मोह कहीं नहीं हो, अर्थात लगाव नहीं होना चाहिए। और निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, आदर भक्तों के लिए भी आवश्यक होता है। जहाँ भगवान के भक्त हैं वहाँ आदर की भावना हो, उनके प्रति सेवा की भावना हो, वैष्णवी सेवा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। उन्होंने कहा है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णवी सेवा। 3 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। जीवे दया, हर जीव के लिए दया भाव मन में हो, निर्दयी नहीं होना चाहिए। अब किसी जीव को मारोगे, काटोगे तो निर्दयीपना की बात हो गई। जीव के प्रति दया हो, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, सबके लिए दया भावना हो, क्रूरता नहीं हो, निर्दयता नहीं हो, और जीव दया हो गया। नामे रुचि, भगवान के नाम के प्रति रुचि हो, अर्थात तो हमारा इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भगवान के नाम के लिए, भगवान के रूप के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के धाम के लिए रुचि होनी चाहिए। और वैष्णवी सेवा, वैष्णव अर्थात भगवत भक्तों की सेवा की जाए। तो जो मोह होता है संसार के लिए हो तो मोह है, और भगवान के लिए तो मोह नहीं, उसको भक्ति कहा जाता है, उसको अनुराग कहा जाता है। और संसार में इधर उधर होने लग गया तो फिर उसको मोह कहा जाता है। तो भगवान के कारण गुरु से भी बहुत अधिक लगाव होना अच्छी बात होती है। अब उसमें महान महान गुरु भक्तों का चरित्र आप सुने तब समझ में आता, नहीं तो समझ में नहीं आता है। जैसे गया प्रसाद जी का उड़िया बाबा के प्रति, और एकनाथ जी का अपने गुरु जनार्दन स्वामी के प्रति, इस तरह का कार्तिकेय जी का अपने गुरु के प्रति, ऐसे बहुत से चरित्र। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं एक मानसिक समस्या से गुजर रहा हूँ। मुझे किसी बात पे बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, इस कारण पढ़ाई और जप दोनों में बाधा आती है। डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ पर आराम नहीं हो रहा है। जब के समय जब बहुत ज़्यादा विचार आए तो महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए? पहले तो बीमारी है, ये बात दिमाग से हटाओ तुम कि बीमारी है तुमको, नहीं तो डॉक्टर का धंधा तो जरूर चलेगा बढ़िया, तो तुम पीछे चले जाओगे। तुम यही सोचना गलत शुरू कर दिए हो कि तुमको बीमारी है। बीमारी नहीं है। टेंशन फ्री होने के लिए तुम ठाकुर जी के रूपाशक्ति, नामाशक्ति, लीलाशक्ति, धाम की आसक्ति, इसमें आसक्त हो जाओ। जहाँ भगवान में अटैच्ड हुए तहाँ और सबसे डिटैच्ड हो जाओगे तुम, और तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी चिंता, ये सब खत्म हो जाएगी। बीमारी बिना दवाई के खत्म। बस भक्ति में लग जाओ तो बीमारी दूर हो जाएगी।
रात को सोते समय हाथ में माला ले लो, छोटी सी माला ले लो या काउंटर ले लो या सुमेरनी 27 मन की वाली ले लो और बस राम 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 सीताराम 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 हरे राम 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 हरे हरे, यही करते करते सो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओगे तुम। नहीं तो टेंशन में ही नींद में भी बाधा पड़ जाएगी। राधे राधे। आयुष अग्रवाल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, नाम जप करते समय कभी कभी मन कहता है कि कम समय में ज़्यादा नाम जप करो, संख्या की जाए, ज़्यादा नाम जप की संख्या की जाए, और कभी कभी लगता है कि ज़्यादा समय में प्रेम से नाम जप किया जाए, भले ही संख्या कम हो। दोनों में कौन सा उचित है? दोनों ही बढ़िया है। नाम की संख्या पूरी करने के लिए एक मिनिमम होना चाहिए संख्या। आप बिल्कुल ही संख्या पर ध्यान नहीं दोगे तो पीछे चले जाओगे। जैसे मान लो तुम 1 लाख नाम जपते हो तो 1 लाख जप लो। अब नौकरी धंधा वाला नहीं इतना कर सकता है तो चलो 64 माला की जगह 32 माला कर लो, अर्थात आधा लाख। अब वो संख्या जब पूरी हो जाए तब जब तुमको थोड़ा सा टाइम मिले तो कमरा बंद किया और सबको बाहर और अकेले ठाकुर जी की ओर मुंह करके नाचना गाना शुरू कर दो, परिक्रमा शुरू कर दो, चिल्लाना पुकारना रोना धोना सब भगवान के सामने करो, भाव से पुकारो। वहाँ माला की जरूरत नहीं, काउंटर की जरूरत नहीं है। और तब रोना आएगा। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित। हंसना भी होगा, रोना भी होगा। और वृत्ति भीषण हसत को विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, लज्जा छोड़कर नाचना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को बहुत खुशी हो तो नाचने लग जाता है ना। नृत्यते च, भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्जुन ऐसा जो भक्त है वो अपने को ही नहीं सारी दुनिया को पवित्र करता है। और ये जो मेरा नाम गा गा करके नाच रहा है, गीतवाच मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधो, मेरा नाम गा गा करके मेरे सानिध्य में नाचता है तो इदम ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतो हम तेन च अर्जुन। मैं सत्य कह रहा हूँ अर्जुन, और मुझे खरीद लेता है। कौन खरीद लेता है? जो भगवान का नाम गा गा कर भगवान के पास नाचता रहता है, वो भगवान को खरीद लेता है। इससे बढ़िया धंधा तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी को खरीद लो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, क्या लाउड स्पीकर पर नाम जप करना उचित है या इतना ही स्वर हो कि हमारी आवाज दूसरे तक न सुनाई दे? सामूहिक यदि है तो लाउड स्पीकर पर होना चाहिए। अकेले कर रहे हो तो बिना लाउड स्पीकर के ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे सामूहिक नहीं, घर के ही लोग कर रहे हैं तो आप छोटा सा स्पीकर लगा सकते हो जो अपने घर के अंदर ही आवाज हो रहा है। तो घर के लोग कर रहे हैं तो, अब पब्लिक पूरी कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग या पूरे शहर के लोग या बाहर के भी लोग आए हुए हैं, तब तो लाउड स्पीकर होना ही चाहिए। नहीं तो लोग पहुंचेंगे कैसे कि कहाँ हो रहा कार्यक्रम, इसलिए होना चाहिए। श्री राधे राधे। रेखा जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मुझे आपके आश्रम आने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैंने युगल के स्वरूप को दर्शन किया मैंने, जैसे कि कहीं और दर्शन नहीं होते हैं। गुरुजी, आपके आश्रम में जो प्रिया प्रीतम का स्वरूप है उसमें वो नृत्य करते हुए दिखते हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। क्या आपको रास करते हुए प्रिया प्रीतम ज़्यादा प्रिय है या अपने प्रभु आज्ञा से ऐसा सुंदर स्वरूप चुना है? गुरुजी कृपया करके मार्गदर्शन करें, और प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। नहीं, आपका प्रश्न ठीक है और जैसा आप बता रहे हैं वही उत्तर मान लीजिए। आप उत्तर भी वही मान लीजिए जैसा आप बोल रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को आना था इस रूप में, तो मन में ऐसी कुछ प्रेरणा हो गई और इस रूप में आ गए। हाँ, ये जरूर उस समय मन में था कि आप इतनी सुंदर छवि के साथ यहाँ पधारें कि मुझे दूसरी जगह जाने का मन ही न हो कि और भी कहीं जाकर दर्शन करना है। सो प्रभु ने कृपा करके अपना मनोहर महारास वाला रूप धारण करके यहाँ पधारने की कृपा की। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी,
गुरुदेव, हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे किसान बड़ी मात्रा में भैंस का पशुपालन करते हैं, चलता है, और वह बहुत मात्रा में पशु नर उसको रेड़ा बोलते हैं, वो कसाई वाड़ा में जाता है। उसको बचाने के बारे में सटीक उपाय बता दीजिए। उसको तो कोई पालता नहीं क्योंकि वो किसी भी काम में उपयोग नहीं आता है। भाई वो पाप तो है, कसाई के पास ये भेजा गया, चाहे कोई जानवर हो, पाप ही है। गऊ को भेजना तो महापाप है, लेकिन भैंस भी आप भेजते हैं कसाई के यहाँ मारी जाती है तो पाप तो है ही। इसलिए गोपालन करो और उनको किसी को न दान में दो और न बेचो। गाय आपके यहाँ पैदा हुई, आप ही के यहाँ पूरा जीवन बीतना चाहिए। न किसी को दो और न बेचो, और न उसको बाहर घूमने के लिए इधर उधर खुली छोड़ो, तो गौ हत्या होना। इस प्रकार सब लोग करने लग जाएं, यदि सभी लोग ऐसा करने लग जाएं कि हम कहीं न तो देंगे दान में और न बेचेंगे, घर में ही रखेंगे, चाहे दूध दे चाहे न दे, तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। कहाँ से उसको मिलेगा जो गाय को मारेगा? कोई अपने घर से देगा ही नहीं, न उसको घूमने के लिए छोड़ेगा, तो नहीं जा सकती कसाई खाने। और ये गौ हत्या के बंद होने के साथ और भी जीव जंतुओं पशुओं को मारने का, हत्या का कार्यक्रम सब बंद हो जाएगा, तो अहिंसा सिद्ध हो जाएगी, देश अहिंसक हो जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म में भी ये है, अहिंसा परमो धर्म। वेद का भी मत है, बुद्ध भगवान का भी मत है, सनातन धर्म का भी मत है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैनी लोग भी अपने मुंह पर पट्टी बांध करके यही बताते हैं कि हम छोटे से छोटे कीड़ों को भी नहीं मारना चाहते। तो भगवान को हिंसा नहीं प्रिय, अहिंसा प्रिय है। इसलिए कि कोई भी जीव जंतु न तो मारना चाहिए, न मारने वाले के पास भेजना चाहिए। राधे राधे। रघुराज सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने गायत्री परिवार से दीक्षा ली है, रोज गायत्री मंत्र जपता हूँ। मेरी रुचि राम नाम मंत्र में भी है, तो क्या मैं जप सकता हूँ? खूब जपिए भाई। गायत्री मंत्र तो जब जनेऊ संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार बोलते हैं उसको, उपनयन संस्कार, उस समय गायत्री मंत्र ही दी जाती है। भले बच्चा छोटा सा हो क्यों ना, उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। लेकिन जब सत्संग मिले, भक्ति का ज्ञान हो, जीवन का लक्ष्य समझ में आवे, तब वैष्णव दीक्षा ली जाती है। और उसमें भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्हीं का मंत्र दिया जाता है वैष्णव दीक्षा में। या तो लक्ष्मी नारायण या सीताराम जी या राधे श्याम जी, इनकी दीक्षा होती है, इन्हीं के मंत्र की। तो यही जपना होता है। गायत्री आपने बचपन में खूब जप लिया, अच्छी बात है। अब आप भगवान का, सीताराम या राधे श्याम या लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र आप दीक्षा में किसी से लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं आपको दीक्षा लेना है तो प्रभु का नाम खूब प्रेम से भजन करिए, जप करिए। राधे राधे। निधि जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव सुबह के बचे हुए भोजन का पुनः भोग लगा सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ विदेश में रहती हूँ जी, आयरलैंड में, यहाँ गाय नहीं है और किसी प्रकार कोई गौशाला भी नहीं है। भोजन फेंकना भी यहाँ अपराध लगता है, माना भी जाता है। तो मन में यह भाव भी आता है कि प्रभु को पवा के ही पाएं, तो क्या करना चाहिए? मैं कोशिश करती हूँ कि भोजन सुबह कम ही बनाऊं, पर कभी कभी ज़्यादा बन जाता है, तो ऐसे में क्या दोबारा भोग लगा सकते हैं? उसका तरीका ये है कि पहले उतने विभाग बना दो। मान लो आपने 2 किलो भोजन बनाया, परिवार छोटा है आपका, तो बड़ा परिवार मान लो 10 किलो बनाया आपने। अब उसमें आप तीनों टाइम का हिस्सा बना दो। आप विदेश में रहते हैं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, हर जगह के लिए नहीं ऐसा है, क्योंकि और जगह तो खर्च हो जाएगा। गाय को खिला दो, गौशाला में जीव जंतु को, बंदर को, कुत्ता को, चिड़िया को, सब जगह ये नहीं हो पाएगा। ये तो वृंदावन में होगा, तीर्थों में होगा। तो आप विदेश में हैं तो जैसे आपने 4 किलो भोजन बनाया है और तीनों टाइम आपको भोजन करना है, तो 3 हिस्सा बना के 3 जगह रखो।
एक हिस्से का भोग लगाओ, वो सुबह का हो गया, उसी को समाप्त करो खा पी कर, और दूसरे तीसरे को छुओ मत, बिल्कुल छूना नहीं उसको, वैसे को वैसे रखा रहने दो उसको। फिर दोपहर में दूसरे हिस्से का भोग लगाओ, शाम को तीसरे हिस्से का भोग लगाओ। आप केवल सुबह ही बनाएं तब भी, क्योंकि ठंडा एरिया होगा, फ्रिज में होगा तो खराब तो होगा नहीं। बद्रीनाथ में तो लोग एक दिन बनाते हैं 10 दिन खाते हैं, वहां तो खराब होना ही नहीं। चींटी चीटा कीड़ा मकोड़ा कोई जीव जंतु मच्छर तक नहीं होता वहां, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है। तो आप जितने बार भोग लगाना उतना हिस्सा करके पहले से रख दो, एक एक हिस्से का भोग समय समय पर लगाओ। जूठा का भोग नहीं लगता, बस जिसमें से आपने खाने के लिए लिया उसमें से नहीं लगाएंगे भोग, और जिसको छुआ भी नहीं उसमें से भोग लगा सकते हैं। राधे राधे। स्वीटी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे पूछना है कि जैसे कोई हरकत न करना, केवल बातें करना, और जैसे मन होना बात करते टाइम पर कोई हरकत ना करना, तो क्या यह ब्रह्मचर्य में माना जाएगा या ब्रह्मचर्य भंग ही माना जाएगा? है तो ब्रह्मचर्य ही, किंतु मन तो बिगड़ सकता है ना, तो आप इसको एक प्रकार का दोष माना जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य की रक्षा आप इतने पर भी अपनी कर सकते हैं। अब जैसे आपको भीड़ भाड़ में रहना है, संग में रहना है परिवार के, तो आपको अपने संयम भरे हुए जीवन से जीना है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। राधे राधे। कविता जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में 4-5 श्राद्ध होते हैं, यदि हम ब्राह्मण भोजन न करवाएं तो क्या दोष लगता है? हम क्या सुखा सामग्री निकाल सकते हैं या कुछ और बता दें जिससे हमारे मन में भार न रहे? देखो भाई, ब्राह्मण भोजन का तात्पर्य होता है भगवान के भक्त का भोजन। भगवान के भक्तों को भोजन कराओ तो वो ब्राह्मण से कम नहीं है। और अब कोई व्यक्ति खूब शराब पीता है, मांस खाता है, अब वो किसी भी जाति में हो, खराब ही है वो, चाहे जिस जाति में हो, शराब पीता है, मांस खाता है, गंदी गंदी चीजें खाता पीता है, तो अब उसकी जाति चाहे कितनी ऊंची हो, उसको बुलाकर खिलाने की जरूरत नहीं। श्राद्ध में पवित्र आहार वाले, भगवत भक्ति करने वाले को भोजन कराओ, तो आपका भोजन और भोजन की प्रक्रिया और वो सारा कार्यक्रम सब सफल है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे हमारे गुरुजी ने जो दिनचर्या में ग्रंथ पढ़ने को दिया है और गजेंद्र मोक्ष यह सब मन ही मन पढ़े, तो क्या कोई दोष तो नहीं है? देखो, इस पाठ का कोई उद्देश्य है तब तो आपको बोल कर करना पड़ेगा, उच्चारण करके वैखरी वाणी में। अपने भगवान को केवल सुनाना है तो आप मानसिक कर सकते हो। ठाकुर जी तो मन की भी बात सुन लेते हैं, लेकिन किसी देवी देवता के लिए करना है तो आपको फिर बोलकर ही करना पड़ेगा, मानसिक पाठ नहीं चलेगा। राधे राधे। शिवम जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं एक सैनिक हूँ, गुरुजी मुझे सेना में जैसा समय मिलता है मैं वैसे ही पूजा पाठ कर लेता हूँ या जप कर लेता हूँ, कभी मुझे 1 घंटा या कभी कम समय मिल पाता है। गुरुजी मैं 1 माला राम नाम की या 2 माला हनुमान जी की, 21 माला सीताराम हनुमान नाम की कर लेता हूँ या 5 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता हूँ। गुरुजी सीताराम की 2268 नाम या फिर 8600 हरे कृष्ण महामंत्र के नाम या फिर 10,000 अधिक नाम जप होता है, मैं रोजाना कर लेता हूँ, जैसा समय मिलता है वैसा करता हूँ, तो क्या यह ठीक है? बहुत अच्छा है, खूब आप प्रेम से करिए, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। हाँ, आपके खान पान का मेस से संबंध होगा, मेस से ही भोजन लेते होगे, तो नॉन वेज मत खाना। एक तो नॉन वेज मत खाना, दूसरा वेजिटेबल में ही आपको लहसुन प्याज भी खाना पड़ता होगा, तो लहसुन प्याज ये जो उससे बच सको तो बहुत अच्छी बात है। केवल सब्जी में ही तो पड़ता है लहसुन प्याज, दाल में तो पड़ेगा नहीं। दाल रोटी खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो,
लेकिन सब्जी में लहसुन प्याज होगा, अब उसको आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो साधक की कच्चाई है थोड़ी सी। नहीं तो आप सब्जी छोड़ दो, दाल रोटी खाओ, दाल चावल खाओ। और यदि आपको किसी कारण से खाना ही पड़ गया लहसुन प्याज वाली चीज, तो ऊपर से भगवान का चरणामृत पान कर लो, गंगा जल पी लो, चरणामृत पान कर लो, या ठाकुर जी का ड्राई कोई प्रसाद रखा हुआ, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं भोग लगा हुआ, वो उसमें मिला के खा लो। ये आपकी नौकरी की मजबूरी के कारण है, लेकिन जब आपको घर में बनाना हो तब ये सब मत खाना। कोई ऐसा मौका आता है कि आपको घर में बनाना है, मेस वाला नहीं खाना है, या रिश्तेदारी में जाना है, तो वहाँ आप लहसुन प्याज मत खाओ, नहीं तो आपकी भक्ति में थोड़ी कटौती हो जाएगी। तो भक्ति पूरी पूरी आपकी काम में आवे, इसलिए सात्विकता होनी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैंने 2 लाख से अधिक नाम राम नाम बैंक में आपके यहाँ पर जमा करवा दिया है। जब भी मैं वृंदावन आता हूँ तो आपके यहाँ जरूर आता हूँ। गुरुजी मुझे एक डर रहता है कि मुझे दीक्षा इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं सेना में हूँ, क्योंकि मैं सही नियम पालन नहीं कर पाऊंगा, कभी इसमें मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मुझसे अपराध बन जाएगा। मैं भगवान का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। छोटा मानना ही तो कल्याणकारी है। जो अपने को कहता हम बहुत बड़े भक्त हैं, वो घाटे में रह जाता है। जो अपने को मानता है कि मैं वो छोटा सा भक्त हूँ ना, वो तो आगे जाता है। अब आप जब फिर आइएगा यहाँ वृंदावन मेरे पास, तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप दीक्षा भी ले लेंगे और आपकी सफलता भी बनी रहेगी, कोई विफलता का चांस नहीं होगा। राधे राधे। संजीव जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने मम्मी से झूठ बोल करके पैसे लिया हूँ 80 रुपये, क्योंकि मुझे काउंटर खरीदना है, मेरा काउंटर टूट गया था, तो उस काउंटर से जपा हुआ नाम मुझे फल देगा, ऐसा मानता तो वो, ऐसे अगर मांगता तो वो डांटते और देते भी नहीं पैसे। काउंटर तो भगवान के भजन के लिए खरीदा है ना, काउंटर भजन के लिए खरीदा है। मम्मी का भी भला होगा, उससे तुम्हारा भी भला होगा। कभी बाद में बता देना कि तुमसे पैसा लेकर के मैंने खरीदा था, अभी नहीं बता रहे हो तो कुछ दिन बाद बता देना, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। कह दो आपका भी तो लाभ होगा, भजन आपके पैसे से ही हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसे नुकसान की बात नहीं है। राधे राधे। अर्चना जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमने घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उनको डेली नर्मदा जी का जल अर्पित करते हैं और श्रृंगार के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हरि श्रृंगार ऐसा कुछ लिखा है गुरुजी। हाँ, हर श्रृंगार का फूल जमीन में गिरते हैं, तो क्या उनको धोकर के शिव जी को अर्पित कर सकते हैं? हाँ, धो करके ही करना चाहिए। जमीन पर यदि गिरा है, वैसे पेड़ से चुनना ज़्यादा अच्छा होता है। पेड़ में अपने हाथ से चुन लो खिले हुए फूल हर श्रृंगार के, थोड़ा सा ऑरेंज कलर रहता है नीचे, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रहता है, तो उसको अपने हाथ से चुन लो पेड़ में से, तो नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर से उठाया है तो उसको धो लेना अच्छा रहता है। राधे राधे। गुरुदेव श्री राधे। राधे। गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा है कि गुरुदेव आत्मा मंत्र और शिव एक ही है। तो ज्ञान तो है कि शिव मंत्र आत्मा और गुरुदेव एक ही है, लेकिन उसको अनुभव में कैसे लाए, वो अनुभव नहीं आ रहा है। सिर्फ पता है कि गुरुदेव शिव और आत्मा एक ही है, हाँ, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है कि हम एक ही है। ऐसा अनुभव में लाने के लिए भगवत प्रेम जागृत करना पड़ता है। जब ठाकुर जी के खूब रोना आवे, खूब ज़्यादा रोना आवे, तब एक समझ में आएगा। अब जब तक वो स्थिति नहीं आ रही प्रेम वाली स्थिति, तब तक वो सब अलग अलग लगेंगे। और जब बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, भगवान के लिए रुदन चालू हो जाएगा, तब ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे वो सब एक ही हैं, हमारे ठाकुर जी, उनका मंत्र, उनकी भक्ति, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल जी में नाभादास जी ने कहा है, चार चतुर नाम मतलब 4 नाम हैं
और वपु एक, वस्तु अर्थात स्वरूप एक है, नाम चार हैं। कौन कौन? भक्त, एक भक्त, दूसरा भक्ति माता, भक्त भक्ति, और भगवान मतलब भगवान, और गुरुदेव। चारों कहने के लिए चार हैं और स्वरूप से एक ही है, चार रूप धारण किए हैं। ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रेम विभोर दशा में अपने ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान के उनके नाम को और भगवान की भक्ति को आप अनुभव करोगे, वो प्रेम विभोर दशा में रहोगे, तब पता चलेगा चारों एक ही है। तो उस समय आपको रियलाइज हो जाएगा, साक्षात्कार ये हो जाएगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।